बेटे, ये से मारी मुता हवेली। फिर अटक गई। चलिए चाचा जी। अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पछताओगे चाचा जी, पूरी तरह से पछताओगे। बोल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। जी आवाज कहां से आई? घबराइए मत चाचा जी, मेरी जेब में कुछ छुट्टे पैसे हैं जो खनक रहे हैं, ये देखिए। और आप खामखा ही डर रहे हैं। अरे डर तो जे हवेली माँ कैद से सुबीर बेटा, अम्रपाली की भटकती हुई आत्मा के साथ। ये वो जगह से जहाँ पिछली बार मैंने दिखी थी, वो वहां के पायलों की खनक, वहां के लहराते हुए बाल, वहां का जला हुआ आधा चेहरा, खौफनाक चेहरा, बाकी लाल लाल कूदती हुई चुभती हुई आंखें। ना सुबीर बेटे ना, ये अम्रपाली इस हवेली में किसी को रहने नहीं देगी। चाचा जी ये आपका वहम है, या तो फिर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा मजाक किया है। खैर छोड़िए, बस आप इजाजत दीजिए, फिर देखिए मैं और मेरे पार्टनर्स मिलकर इस हवेली को एक 5 स्टार होटल में बदल देंगे, और ऊपर से आप 50% के पार्टनर। अरे ना रे, इसे से बढ़कर जान होवे से। अम्रपाली ये हवेली किसी के कब्जे में नहीं जाने देगी। ना, अरे ये तो जरी बात से हमारी हवेली का पहरेदार। खम्मा घड़ी हुकुम। इतनी रात को इस वक्त आपका आना कैसे हुआ? ये हमारा भतीजा से सुबीर जयसोल शहर से आया है, हमारी हवेली को खरीदना चाहे से। मौत को भी कोई खरीद सके? ये हवेली भूतिया है, जान ले लेगी थारी। अच्छा एक बात बताएं, ये आम्रपाली थी कौन? आज से 250 साल पहले एक राज परिवार यहां रहा करता था। उसकी बड़ी बहू थी आम्रपाली। संतान की लालच में उसने काले जादू का सहारा लिया, और एक पागलपन में गलती से उसने अपने आप को जला दिया। तब से कहते हैं कि इस हवेली में उसकी आत्मा भटकती रहती है। देखिए मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूं चाचा जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप एक बार मेरा प्लान देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ठीक, वरना आपका फैसला। ये तो गलत फाइल है, सही फाइल मैं अपनी गाड़ी में भूल आया हूं। रुकिए मैं लेकर आता हूं। भाई साहब मैं भी चलता हूं, बाहर जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। चलिए। हाँ। साहब जी। हाँ क्या हुआ? वो
मैं अपनी बंदूक की गोलियां फूल आया हूं। पास में मेरी झोपड़ी है, मेरा बेटा नंदू वहां होगा, मैं उसे गोली लेके आता हूं। अरे लेकिन अजीब आदमी है। हाँ विकास बोलो। नहीं यार, नहीं मान रहे वो। अभी भी वही पुरानी भूत प्रेत की कहानियों को लेकर बैठे हैं चाचा जी। इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है उन्हें, करोड़ों का मुनाफा होगा। लेकिन ये जितनी भी ओल्ड जनरेशन है ना, यू नो, दे आर लाइक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति है और हम अक्सर उसे ही अपनी कमजोरी बना लेते हैं, जैसे चाचा जी। मैंने माफ कर दे, मैंने माफ कर दे। मैं कभी नहीं बेचूंगा, मैं कभी नहीं बेचूंगा ये हवेली। चाचा जी, चाचा जी, कौन हो तुम? इसकी कातिल आम्रपाली। भूत, भूत, भूत। इसकी कातिल आम्रपाली। मार दे मारे मालिक को तूने। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा चाचा जी को, मैंने नहीं मारा। चुप चुप। आम्रपाली की आत्मा ने मारा, मैंने नहीं मारा चाचा जी को, मैंने नहीं मारा। चुप। चाचा जी को मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मैंने चाचा जी को। ओ खुदाई, आत्मा ने खून किया। देखो केडी, आत्मा ने खून किया। सुबीर जसोल अरेस्टेड फॉर मर्डर क्लेम्स दैट स्पिरिट कमिटेड द क्राइम। वाह, वो सच्ची बोलता है। राइट राइट। आत्मा लोग ऐसी हवेली में रहता है। मेरे धानु के घर के पास एक भूत बंगला है, उधर मैंने चुड़ैल को देखा है। राइट मिसेस बिलमोरिया, वैसे एक चुड़ैल तो मेरी बिल्डिंग में भी रहती है, लेकिन आजकल के जमाने में ये। मिस्टर केडी पाठक, जी मैं विकास केजरीवाल, सुबीर जयसोल का बिजनेस पार्टनर। आइए आइए बैठिए। अभी आप ही की पार्टनर की बात चल रही थी। ये अखबार में छपा है उनके बारे में, कत्ल के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और इल्जाम किसी आत्मा पर डाल रहे हैं। वो सही कह रहा है मिस्टर केडी पाठक, और मुझे यकीन है कि मर्डर उसने नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि अदालत को ये यकीन आप दिलाएं सुबीर का केस लड़कर। राइट मिस्टर केजरीवाल, राइट। अदालत को मैं यकीन तो दिला दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तो यकीन होना चाहिए कि आजकल के जमाने में आत्मा। जब आप उससे मिलेंगे तो उसकी हालत देखकर खुद ही समझ जाएंगे।
मैं भूत नहीं, केडी पाठक हूं, तुम्हारा वकील। तुम्हारे पार्टनर विकास ने भेजा है मुझे। मैंने नहीं मारा चाचा जी को, आम्रपाली ने मारा है। उसकी आत्मा ने मारा है और वो मुझे ही मार डालेगी। आत्मा? हाँ, आत्मा। उसी ने मारा है चाचा जी को, उसी ने मारा चाचा जी को, उसी ने मारा। हाँ, उसी ने मारा है, उसी ने मारा है। सुबीर, सुबीर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बैठो, बैठो। देखो सुबीर, अदालत भूत प्रेत में नहीं सबूत में मानता है, और अगर यही बात तुमने अदालत में कही तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन मेरी बात सुनो, अदालत में सिर्फ इतना कहना है तुम्हें कि तुमने अपने चाचा जी का खून नहीं किया, और किसने किया ये तुम नहीं जानते। अंडरस्टैंड? दैट्स इट। फिर उन्हें मारा किसने? ये तो सबसे अहम सवाल है सुबीर, कत्ल किया किसने? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुंबई से 150 किलोमीटर की दूरी पर बोर्डी गांव से लगी हुई एक हवेली है, बैरागढ़ हवेली। 40 एकड़ जमीन, 50,000 स्क्वायर फीट की आलीशान हवेली, जिसकी ऑफिशियल कीमत 150 करोड़ से कम नहीं होगी, और ऐसी शानदार प्रॉपर्टी जिसके लिए कोई भी बिल्डर अपना दाहिना हाथ तक दे सकता है, या फिर जैसा इस केस में हुआ, कोई भी उस हवेली के मालिक की जान तक ले सकता है। ये झूठ है। योर ऑनर, सुबीर जसोल और उनके कंस्ट्रक्शन पार्टनर विकास केजरीवाल बैरागढ़ हवेली को एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे, लेकिन हवेली के मालिक झुज्जर सिंह इसके सख्त खिलाफ थे। इसीलिए 26 जनवरी की रात सुबीर झुज्जर सिंह को अकेले उस हवेली में ले गए और इस कैंडल स्टैंड से उनकी हत्या कर दी, जिसके गवाह है डिफेंस। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयान के मुताबिक किसी ने कत्ल को होते हुए नहीं देखा। सच तो यह है कि सुबीर बाहर गया था गाड़ी से पेपर्स लाने, और हवेली में लौटते ही इसने अपने अंकल की लाश पाई। तो फिर इस मर्डर वेपन पर यानी कैंडल स्टैंड पर सुबीर की उंगलियों के निशान कहां से आए? वो निशान मेरे बाहर जाने से पहले के हैं, जब मैंने उस कैंडल स्टैंड को उठाया था। तो फिर इस पर खूनी की उंगलियों के निशान क्यों नहीं है? क्योंकि वो खून एक रुक क्यों गए? बोलिए मिस्टर सुबीर। अदालत भूत प्रेत में नहीं सबूत में मानता है, और अगर यही बात तुमने अदालत में कही तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा, तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा। खून किसने किया? जवाब दीजिए, बताइए। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के इस सवाल का जवाब देंगी मेरी पहली गवाह मिस विद्या राठौड़। मिस विद्या राठौड़, क्या यह सही है कि झुज्जर सिंह जी आपके सौतेले चाचा जी थे? हाँ, और सुबीर भैया मेरे कजिन। तो क्या यह भी सच है कि झुज्जर सिंह जी ने अपनी वसीयत में बैरागढ़ की हवेली आपके नाम कर दी थी? हाँ, ये सच है। तो इसका यह मतलब हुआ कि झुज्जर सिंह जी की मौत से पूरा का पूरा फायदा आपका हुआ? हाँ, लेकिन इतने बड़े खंडर का मैं क्या करती, इसीलिए सुबीर भैया से मैंने पहले ही बात कर ली थी कि अगर चाचा जी मर जाएंगे तो उनके बाद हवेली में उन्हें बेच दूंगी। Really? क्या विद्या ने तुमसे ऐसा कहा था सुबीर? जी। इसका मतलब तुम्हारे चाचा जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हुआ है। जस्ट अ मिनट प्रोसिक्यूटर सर, आप बैरागढ़ हवेली आखिरी बार कब गई? जी, 4 महीने पहले चाचा जी ने मुझे वसीयत करने के लिए बुलाया था। ओके। और कत्ल की रात को आप कहाँ थी? पूना में मेरी फ्रेंड की शादी थी। पूना में आपकी सहेली की शादी में आप गई थी, तो यकीनन आपकी सहेली की मैरिज रिसेप्शन
बैरागढ़ हवेली में हुई होगी, क्योंकि कल मैं वहां गया था और वहां से मैंने आपके फुटप्रिंट्स, आपकी उंगलियों के निशान और आपके बाल। ये रही उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट। ये निशान 4 महीने पुराने भी हो सकते हैं मिस्टर डिफेंस लॉयर। जी, मैं उस रात वहां पर थी ही नहीं। ये निशान 4 महीने पुराने हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये सारे निशान, आपके फुटप्रिंट्स, आपकी उंगलियों के निशान 4 महीने पुराने हैं, लेकिन योर ऑनर, ये बाल 4 महीने पुराने नहीं हो सकते। योर ऑनर, एज यूजुअल डिफेंस लॉयर बाल की खाल निकाल रहे हैं। बाल की खाल नहीं योर ऑनर, मैं बाल पे से सवाल उठा रहा हूं। ये विद्या के 4 महीने पहले की फोटो। सेंटा क्रूज ब्यूटी पार्लर का ये कहना है कि 4 महीने पहले आपके बाल ब्राउन थे और कत्ल के 3 दिन पहले आपने अपने बाल ब्लैक करवाए। मैं उस रात वो हवेली में ही थी। योर ऑनर, उस रात विद्या हवेली में ही थी। हवेली में क्यों थी तुम विद्या? जी, मुझे डर था कि चाचा जी अगर अपनी जिंदगी में ये हवेली किसी और को बेच देंगे तो मेरा क्या होगा। इसीलिए मैं उस रात वो देखने के लिए गई थी कि वो सुबीर भैया को हवेली बेचते हैं या नहीं। देखने गई थी या ये निश्चित करने गई थी कि आपके चाचा जी किसी और को वो हवेली ना बेचे, उनका खून करके? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं उस रात वो हवेली में ही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सुबीर भैया ने चाचा जी का खून कर दिया। विद्या, तुम झूठ बोल रही हो मुझे फंसाने के लिए। वो सच बोल रही है, खून तुम्ही ने किया है। खून मैंने नहीं किया है, खून किसी और ने किया है। किसने? बताइए किसने? आम्रपाली की आत्मा ने। ऑर्डर। आत्मा ने? हाँ, आत्मा ने, राजकुमारी आम्रपाली की आत्मा। ऑर्डर। मैं जानता हूं कि आप सब लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उसे खुद देखा है जज साहब। उसने ही चाचा जी का खून किया है, उसने खुद कहा है मुझसे। उसके लहराते हुए बाल, उसकी लाल लाल आंखें, उसका जला हुआ चेहरा। योर ऑनर, ये कत्ल एक आत्मा ने नहीं, एक इंसान ने किया है। नहीं केडी, वो आत्मा ही थी। उसने खुद बताया मुझे कि वो आम्रपाली है। तो इसका मतलब कातिल आप नहीं, आम्रपाली की आत्मा है, राइट? हाँ, आम्रपाली की आत्मा। पहले तो उसने अपना नाम लिया और उसके बाद उसका सर ये गोल गोल घूमने लगा और फिर एक धमाके के साथ वो गायब हो गई। सर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जरीवा से पूछ सकते हैं सर, इस हवेली का रखवाला। भूत प्रेत की कहानी तो हर हवेली में हुआ करती है, जो इसमें भी है, लेकिन हमने 40 सालों से उस हवेली में कुछ नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो तुमने खुद कहा है मुझसे कि तुमने आम्रपाली को देखा है। अरे क्या कहते हैं साहब, मुश्किल से एक आंख है हमारी, एक हाथ। अगर ये भी गलत देखने लगे तो लानत है हम पर। कोई भला नहीं है उस हवेली में, कोई भला नहीं है। योर ऑनर। मिस्टर जसोल, आपको पता है अदालत रूहानी शक्तियों को नहीं मानती है। ये सब कहने से आपके मुकदमे पे गहरा असर पड़ सकता है। तो क्या कहूं जज साहब कि मैंने मारा चाचा जी को? आप सब लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? चाचा जी को आम्रपाली की आत्मा नहीं मारा है। केस में ट्विस्ट मिस्टर डिफेंस लॉयर। आज तक आप अपने सारे क्लाइंट्स को बचाते आए किसी और इंसान पर इल्जाम डालकर, लेकिन इस बार अगर आपको अपने इस क्लाइंट को बचाना है तो आत्मा को अदालत में बुलवाकर उससे अपना गुनाह कबूल करवाना होगा। आत्मा को पेश करो या परमात्मा को याद करो।
ऑल द बेस्ट मिस्टर केडी पाठक। कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। बापू तुमने झूठ क्यों बोला? माय गॉड यार, बचपन से मेरे अरमान थे कि मैं भूतिया महल देखूं। आज तूने दिखा दिया, थैंक यू वेरी मच। क्या लोकेशन है यार, एकदम फिल्मों जैसी। आइए साहब जी, आइए। हमारा छोरो नंदू। और वो कौन है जो वहां छुपे हमको देख रहे हैं? भानुदास सिंह जी, पास में ही उनकी हवेली है। नहीं साहब, थी, अब तो एक होटल है। चले? नहीं साहब जी, आप ही जाइए। क्यों? अदालत में तो आप कह रहे थे कि आप 40 साल से यहाँ हैं और इस समय में आपने कभी कोई भूत प्रेत नहीं देखा। अब किस बात से डर रहे हैं? भूत से या झूठ से जो आपने अदालत में बोला? Anyway, नंदू तुम चलो। साहब, हम तो इन बातों में विश्वास ही नहीं करते हैं। थोड़ा कुछ काम भी है, बापू के लिए दवाई लेके आनी है। अच्छा, कोई बात नहीं, जय, थैंक यू। हाँ भाई, चले? हाँ चलो। आम्रपाली, क्या हुआ? आम्रपाली जी, आइए आइए, शर्माइए मत। क्या हुआ? केडी, चले क्या? अरे रुक ना, अभी तो आम्रपाली आएगा, उसका वो अपना म्यूजिक वीडियो निकालेंगे। आम्रपाली जी, इधर से आवाज है? कोई आवाज नहीं आई जिन्हें, खामा डर रहा है। जागते रहो, जागते रहो। चलना यार। अरे रुकना झिलमिल, अब आए हैं तो आम्रपाली से मिल के जाएंगे, है ना? केडी, हाँ, बंदूक वाले भाई साहब, ये बंदूक असली है, चलती है? हाँ जी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आप पर नहीं चलाऊं, तो कृपया करके बताइए कि आप इसे हम पर क्यों चलाना चाहते थे? मैं तो तन्ने को डराना चाहता था, नहीं ताकि तुम वो केस ना लो और सुबीर हार जाए। सुबीर हार जाए? क्यों चाहते थे कि सुबीर हार जाए? क्या है ना साहब कि वो इस हवेली में 5 स्टार होटल खोलना चाहता। बगल वाली हवेली में मेरा होटल है छोटा सा, और यहाँ अगर ये होटल खुल गया तो मेरे होटल को कौन पूछेगा? बस यही बात है साहब। समझ गया, समझ गया। इसलिए आपने वो आत्मा का नाटक करके जुज्जर सिंह को मारा, है ना? नहीं 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 साहब, मैंने उसको नहीं मारा, वो तो एक आत्मा है जो झिलमिल, तेरी गर्लफ्रेंड आ गई। कौन?
अरे आम्रपाली डरा मत यार। किटी, ये सब क्या है यार? यहाँ जरूर कोई आत्मा है। किटी वो भाग गया, हम लोग भी चले। चल भाई। रुकना, अभी तो शो शुरू है। कौन हो तुम? आम्रपाली। आम्रपाली। झिलमिल, 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 झिलमिल क्या हुआ? झिलमिल यार, काम करने दे। मैंने तुमको बोला था ना, आत्मा होती है। देखो। मिसेस विलमोरिया और झिलमिल, प्लीज ये पीछे से साउंड इफेक्ट देना बंद करो, मुझे कंसंट्रेट करने दो। ओके ओके, थैंक यू। कुछ तो है यार, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किसने की है गड़बड़? शैतानी करामत है ये, पूरी शैतानी करामत। ऐसी ऐसी, उसके बाद भी तू कह रहा है यार। देख चिलमिल, हाँ, ये किसी शैतान का नहीं, इंसान का काम है। अच्छा सुनना, हाँ, कल मैं हवेली वापस जा रहा हूँ, चलेगा ना? मैं नहीं आ रहा हूँ। मिस्टर के.डी. पाठक, असली कातिल को ढूंढ निकाला आपने? जी मिस रोहिणी मलिक, असली कातिल को ढूंढ निकाला मैंने। सुबीर बिल्कुल सच कह रहा था। जुज्जर सिंह का कत्ल आम्रपाली की आत्मा ने ही किया है। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा ने सुझाव दिया था कि अगर ये बात साबित करनी है तो मुझे आत्मा को अदालत में बुलाना पड़ेगा। मैं वही करने जा रहा हूं। ऑर्डर ऑर्डर। केडी, तुम एक आत्मा को अदालत में बुलाने वाले हो? उप्स, बुलाने वाला नहीं योर ऑनर, बुला चुका हूं, वो यही है हमारे बीच। आइए। क्या हो रहा है केडी? योर ऑनर, मैं कुछ नहीं कर रहा।
ये जो भी हो रहा है आत्मा कर रही है। प्लीज केडी, बंद करो ये सब। कौन हो तुम? एक भटकती आत्मा। मैं एक भटकती आत्मा हूँ। ये बताओ कि जुज्जर सिंह का कत्ल किसने किया? आम्रपाली की आत्मा ने। क्वाइट प्लीज, ऑर्डर ऑर्डर। ये सब क्या था केडी? चमत्कार योर ऑनर, लेकिन कुदरत का नहीं, इंसान का चमत्कार। अभी अभी अदालत में जो हुआ उस दिन हवेली में कुछ ऐसा ही हुआ था। अलाउ मी टू शो यू योर ऑनर। योर ऑनर, कल मैंने एक साउंड एंड लाइट टीम की मदद लेकर कोर्ट में ये वायरलेस साउंड स्पीकर्स लगवाए हैं। ये है आत्मा की आवाज। मैं एक भटकती आत्मा हूँ। कचहरी के लाइट मीटर बॉक्स के पास एक आदमी रखा जिसने ऑल्टरनेटर के जरिए ये लाइट्स फ्लिकर की। लेकिन वो उड़ता हुआ रोशनी का साया आपके पीछे रखा हुआ प्रोजेक्शन बॉक्स जो कुछ पलों के लिए लाइट प्रोजेक्ट करता है, जिससे ऐसा लगता है कि रूह उड़कर गई। और वो गायब होने वाली रूह? हाँ, वो जादू की सबसे पुरानी ट्रिक, द राइजिंग लेडी। एक वायर पे ह्यूमन जिस्म के शेप में एक वायर मैश बनाया जाता है और उसके ऊपर चादर। इनविजिबल वायर खींचते ही वायर मैश गायब और चादर नीचे। लेकिन वो आम्रपाली की आत्मा जिसे मैंने हवेली में देखा था? तुम्हारा मतलब है ऐसा कुछ? ये तो मेरा दोस्त झिलमिल है।
झिलमिल अपना मास्क तो उतारो। आम्रपाली की आत्मा, योर ऑनर। लेकिन इसका तो सर गोल गोल घूमा था 360 डिग्री। दिस इज इम्पॉसिबल। Why is it not possible? मैं समझाता हूं आपको। जिल में जरा मास्क था। योर ऑनर, इस मास्क के ऊपरी हिस्से पर एक सिलेंड्रिकल प्लेट लगा है जिसका वायर कनेक्ट होता है एक रेड बटन पर, जिसे दबाने से अवार्ड विनिंग स्पेशल इफेक्ट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां अवार्ड नहीं, फ्रॉड के लिए सजा दी जाएगी। लेकिन फिर वो आत्मा, I mean, वो औरत गायब कैसे हुई? वेरी सिंपल योर ऑनर। रिमोट ट्रिगर डैश बॉम्ब, जिसके फटने से चारों तरफ धुंध सी फैल जाती है और आम्रपाली को एक खुफिया ट्रैप डोर के जरिए निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये किसी इंसान का काम है, तुम्हें पता कैसे चला? योर ऑनर, छोटे से छोटा सुराग बड़े से बड़े षड्यंत्र को एक्सपोज करके रख देता है। उस रात जब मैं आम्रपाली का लाइट एंड साउंड शो देख रहा था तो इंप्रेस तो हुआ, लेकिन चौंका भी। देखिए क्यों, प्लीज वॉच केयरफुली यार। देखिए योर ऑनर, कांच का पुतला टूटा, लेकिन कोई पत्थर नहीं, कोई तीर नहीं, कोई गोली नहीं। योर ऑनर, वो वहां नीचे पड़े सफेद टुकड़े पर नजर रखिए, बिना कोई सबूत छोड़े। क्या है ये? प्रोसिक्यूटर साहिबा, ये बर्फ की गोली है जो लगती है तो जोर से लगती है योर ऑनर, लेकिन पलों में पिघल कर गायब हो जाती है। और इस पिघलते हुए बर्फ की गोली को देखकर मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि ये किसी आत्मा की नहीं, किसी इंसान की लंबी चौड़ी साजिश है। करोड़ों का दाम। इसीलिए आम्रपाली के भूत की कहानी बनाकर लोगों को इस हवेली से दूर रखा जाता था। जुज्जर सिंह को भी इसीलिए मारा गया और ऑनर, नहीं तो इनके अफीम का धंधा बंद हो जाता, जिसका मतलब होता करोड़ों का नुकसान। ये गैंग चला कौन रहा? योर ऑनर, कहते हैं कि कोयले की दलाली में हाथ तो काले होंगे। जाहिर सी बात है योर ऑनर कि दिन रात अफीम उगाने वाले के हाथों में अफीम की बू तो आ ही जाएगी। क्यों? और वो शख्स जिससे मैं जब भी मिला मुझे उसके बदन से अफीम की बू आई, वो है हवेली का रखवाला जरीबा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जरीबा, अदालत तुमसे जानना चाहती है कि तुमने ये अफीम का धंधा क्यों शुरू किया। हम सब जानते हैं कि इस गिरोह के सरदार तुम ही हो। हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो फिर तुमने सुबीर को इस केस में फंसाया क्यों? विद्या मैम साहब के कहने पर। ऑर्डर ऑर्डर। मैम साहब ने कहा था कि अगर सुबीर साहब हवेली खरीद लेते हैं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और वकील साहब, मैंने अपने सारे जीवन अफीम देखी तक रहा है, सच कहूं। जरीबा, तुम बैठो। योर ऑनर, मैं जरीबा के बेटे नंदू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। नंदू,
जरा अपने हाथ अदालत को दिखाने का कष्ट करेंगे? नहीं साहब, नहीं। नंदू, ये जो तुम्हारे हाथों में से अफीम की बू आ रही है, इसके बारे में जरा अदालत को बताओ। बताओ, वरना खामखा वहां हवेली में छुपे हुए तुम्हारे गिरोह के बाकी लोगों को यहां बुलाना पड़ेगा। बुलाएं क्या? हम नहीं मारा जुजर सिंह जी को। ऑर्डर ऑर्डर। हम ही अमरपाली की आत्मा। हम 10 लोगों का गिरोह है साहब। इसमें से 2 लोग मुंबई की फिल्म स्टूडियो में काम करते थे। ये सारा खेल करता वहीं से सीखा है उन्होंने। ये प्लान पूरा हमारा था साहब। हमारे बाबूजी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें जाने दीजिए। सजा हमको दीजिए साहब, हमको दीजिए। Arrest my case, Your Honor. अदालत मिस्टर सुबीर जसोल को बाइज्जत बरी करती है और हुक्म देती है कि नंदलाल और उसके गिरोह को अदालत में 19 फरवरी को पेश किया जाए। और केडी, जहां मैं एक तरफ तुम्हारी काबिलियत की दाद देता हूं, वहीं दूसरी तरफ मैं तुमसे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा हूं। तुमने बिना मुझे बताए इस न्यायालय के साथ खिलवाड़ किया है। क्षमा चाहता हूं, योर ऑनर। जिसकी सजा में तुम्हें 11,000 रुपए भरने पड़ेंगे। मंजूर है, योर ऑनर। थैंक्स। अगर आप ना होते तो ये चाय मैं जेल में बैठकर पी रहा होता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हवेली में भूत को देखने के बाद भी आप डरे क्यों नहीं? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्योंकि इससे भी बड़े डर का सामना करना था मुझे, तुम्हारा केस हार जाने का डर। वो झिलमिल, एक महापुरुष ने कहा था ना कि जो डर को करे पार उसकी वो जीत, नॉट हार। किसने कहा था? केडी पाठक। मानव, व्हाइट पाउडर, ड्रग ओवरडोज का मामला लगता है। सबकी तलाशी लो। सर, एक कांच की शीशी मिली है। हाँ? ये मेरा नहीं है इंस्पेक्टर, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है ये। अरेस्टर।
गुड नाइट केडी। गुड नाइट मिसेस बिलीमोरिया। वैसे आप इतना सज धज के कहाँ जा रही है? वैलेंटाइंस डे, हाँ? कौन है? मेरा हस्बैंड सोली का साथ। एक्सक्यूज मी। हेलो, केडी पाठक। मिसेस दीक्षित, काम डाउन, काम डाउन। मुझे बताइए क्या हुआ? आपकी बेटी का नाम क्या है? ओके ओके, आई विल गो एंड मीट हर, डोंट वरी। तो ये मानव तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ, कि मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं तो उससे प्यार करते थे। राइट। तो क्या लगता है तुम्हें, किसने मारा होगा मानव को? विक्रम। विक्रम। योर ऑनर, कहते हैं कि प्यार के लिए इंसान जान दे देता है या जान ले लेता है। इस कटघरे में खड़ी वर्षा दीक्षित ने 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे पर अपने बॉयफ्रेंड मानव कालरा की पार्टी में अपने हाथों से उसके लिए एक ड्रिंक बनाया, जिसे पीने के बाद उसकी मौत हो गई। कैसे? आइए पूछते हैं फोरेंसिक्स के डॉक्टर रस्तोगी से। योर ऑनर, मिस्टर मानव कालरा की मौत पॉइजनिंग से हुई है। उनकी ड्रिंक फ्रेश लाइम सोडा में 5 मिलीग्राम पोटेशियम साइनेट मिला के। डॉक्टर रस्तोगी, क्या ड्रिंक का यही ग्लास था? जी हाँ। और वर्षा के पर्स से मिली ये शीशी? इसमें भी वही पोटेशियम साइनेट है जो ड्रिंक में डाला गया था। और इस क्लब के सोडा और फ्रेश लाइम एक्सट्रैक्ट की आपने जांच की? जी, लेकिन उन सब में कहीं जहर का ट्रेस नहीं था। जहर डेफिनेटली अलग से डाला गया था, इसी शीशी से जो मिस वर्षा से मिली। वर्षा के खिलाफ इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है मिलॉर्ड? साफ जाहिर है, जहर वर्षा ने ही मिलाया। योर ऑनर, ये फ्रेश लाइम सोडा वही ड्रिंक जो मानव ने उस रात पी थी। पोटेशियम साइनाइड। डॉक्टर रस्तोगी, 5 mg। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर। इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। सोडा और साइनाइड का रिएक्शन ऐसा ही होता है, ड्यू टू एफरवेसेंस। कमाल की बात तो यह है डॉक्टर कि अदालत में मौजूद हर किसी ने इस ग्लास पर और इस रिएक्शन पर रिएक्ट किया, लेकिन वहां क्लब में ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। अगर हुई होती तो यहां उपस्थित मानव के दोस्तों को याद होता। राइट? केडी, लॉ से पहले मैं साइंस में ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि ये बबलिंग इफेक्ट साइनाइड और सोडा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से होता है। मैं आए? लेकिन अगर सोडा फ्लैट हो, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, तो उस पर साइनाइड का असर ऐसे ही होता है जैसे पानी में मिली शक्कर। ना कोई झाग, ना कोई आवाज। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, सोडा की बात क्लियर हो या नहीं, लेकिन इस ग्लास में एक चीज बहुत ही क्लियर है। डॉक्टर रस्तोगी, इस ग्लास की जांच करते वक्त इसके ऊपर लगे लिपस्टिक मार्क्स को तो जरूर देखा होगा आपने। जी हाँ। मानव लिपस्टिक लगाता नहीं था। जाहिर सी बात है कि ये किसी औरत के लिपस्टिक के मार्क्स हैं। राइट? फोरेंसिक्स ने लिपस्टिक के मार्क को भी एनालाइज किया है। राइट। तो क्या पाया उस एनालिसिस से आपने? ये निशान मिस रिया के हैं। Quiet in the court, please. तो क्या ये कहना ठीक होगा डॉक्टर रस्तोगी कि रिया ने भी इसी ग्लास से उसी जहर भरे ड्रिंक का सिप लिया हो? ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अगर उसने उस जहरीली ड्रिंक से एक घूंट भी पी ली होती तो आज वो यहाँ जिंदा नहीं बैठी होती। योर ऑनर,
इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं कटघरे में मिस रिया सिंह को बुलाना चाहता हूँ। रिया जी, आपको क्या सुनने की बीमारी है? ऊंचा सुनती हैं आप? ये हेडफोन्स। थैंक यू। तो मानव के ड्रिंक के ग्लास पर आपके होंठों के निशान, क्या कहानी है, बताइए सर। He's quite simple, yeah. डांस फ्लोर पे मानव ने वर्षा को जेलस फील कराने के लिए मुझे अपने हाथों से अपनी ड्रिंक की सिप ऑफर की। और आपने सिप ली? मैंने सिर्फ अपने होठ ग्लास से लगाए थे, सिप नहीं ली थी। ओके? क्यों क्यों? वाई, मैं समझा नहीं। आपके दोस्त ने आपको एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ऑफर की और आपने सिर्फ उसे पीने की एक्टिंग की, सिप नहीं ली। हाँ, शायद आप पहले से जानती थी कि उसमें जहर है। मैंने ओह या, नाउ आई रिमेम्बर। सॉरी, मैंने उसमें सिर्फ एक सिप ली थी। राइट, आपने उस जहर भरे ड्रिंक में से एक सिप लिया। तो रिया, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा कैसे हो? लक? अब इसमें मेरा फॉल्ट है कि मैं जिंदा हूँ? Silence in the court, please. रिया, ये मानव का सेलफोन है। मरने से पहले जो उसे लास्ट कॉल आया था वो उसके पिता का था, लंदन से। या, उसने हम सबको यही बोला था। पर ये कॉल तो तुम्हारा था। तुम तो वहां उसके बगल में बैठी थी, तो तुमने मानव को फोन क्यों किया? और मानव ने सबसे झूठ क्यों बोला? ओके फाइन, चिल, आई लाइड। उसे मैंने ही फोन किया। नेक्स्ट वीक वर्षा का बर्थडे है और हम दोनों ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान आउट की। So that was secret talk? Oh, are you sure? Of course I'm sure. रिया, हमारे पास उस फोन कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग है। Do you want me to play it? बहुत क्लियर आवाज है। Don't play. All right. मैंने मानव को इसलिए फोन किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो वर्षा को छोड़ के मेरे साथ स्टडी हो जाए। I hate you, रिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर तुमने मुझे ही धोखा दिया। Yeah, I loved him, he loved me back. So what's the problem? Hang me for it, ना? Silence in the court, please. Thank you for the confession, Miss Riya. वैसे मेरे पास उस फोन कॉन्वर्सेशन की कोई रिकॉर्डिंग नहीं। सबूत हासिल करने के ये टेढ़े मेढ़े पैंतरे मैंने केडी से ही सीखे हैं। सो मिस्टर केडी, मानव वर्षा को धोखा दे रहा था, दगाबाजी। क्या ये कत्ल की वजह नहीं? बिल्कुल नहीं, मिस माया फडनिस। क्योंकि वर्षा को रिया और मानव के अफेयर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। Isn't that right, रिया? पॉइंट टू बी नोटेड, माय लॉर्ड। वर्षा रिया और मानव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। राइट वर्षा? योर ऑनर, माना कि ये वाइल वर्षा के बैग से बरामद हुई, लेकिन इस पर किसी और की उंगलियों के निशान हैं। इनके दोस्त मिस्टर विक्रम देसाई के। मैं विक्रम को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हाय विक्रम, तुमने मैजिक शो देखा है कभी? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो जहर की शीशी है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। ये कैसा जादू है? नहीं सर, ये निशान मेरे नहीं है। ओह, ये आपके निशान नहीं है? तो फोरेंसिक्स के चीफ डॉक्टर रस्तोगी से गलती हुई होगी, क्योंकि उनका कहना है कि ये निशान आप ही के हैं। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कहती है, शायद गलत होगी। राइट? आई एम सॉरी सर, ये निशान मेरे ही है। बताइए कि निशान कैसे आए फाइल पे? एक्चुअली सर, उस रात पार्टी में
मैंने ही उस शीशी को जमीन पर पड़े देखा था। मुझे तो लगा कि वो अंजू की होम्योपैथी की दवाई की शीशी है, इसलिए मैंने उसे उठाकर अंजू के बैग में रख दिया था बस। योर ऑनर, एक और जादू। अंजू के बैग में रखी हुई शीशी उड़कर वर्षा के बैग में चली गई। यह जादू कैसे हुआ मिस्टर देसाई? मुझे नहीं पता। लेकिन तुम्हारी हरकत के मुताबिक अगर ये साइनाइड की शीशी वर्षा के बैग के बदले अंजू के बैग से बरामद होती तो क्या होता? वर्षा के बदले अंजू प्रॉब्लम में आ जाती। और तुम यही चाहते थे विक्रम? तुमने वर्षा को बचाने की कोशिश की क्योंकि तुम वर्षा से प्यार करते थे, राइट? बोलो विक्रम, बोलो विक्रम, बोलो। यस, आई लव वर्षा, आई लव हर। Silence in the court, please. वाओ, तुम वर्षा को चाहते थे और वर्षा मानव को। तो विक्रम, मानव के बारे में तुमने कभी वर्षा से बात की, कुछ कहा? मैं उसे यही कहता था कि मानव उसके लिए ठीक नहीं है, वो उसे एक ना एक दिन जरूर धोखा देगा। और वर्षा ने तुम्हारी बात मानी? नहीं, क्योंकि वो उसके प्यार में अंधी थी। She was crazy for him. Point to be noted, my lord. वर्षा मानव के प्यार में अंधी थी और इतिहास हमें बताता है कि जब कोई किसी के प्यार में अंधा होता है तो जान देता है, लेता नहीं। विक्रम, तुम उस रात वर्षा के साथ पब आए थे, उसका मूड कैसा था? वो पहले से थोड़ी टेंस थी। मानव के लिए ड्रिंक बनाने का ऑफर किसने दिया? वर्षा ने। तुमने उसे ड्रिंक बनाते हुए देखा था? जी। क्या मानव ने उस ग्लास से एक सिप वर्षा को ऑफर किया था और उसने रिफ्यूज कर दिया था? जी नहीं। झूठ। लेकिन मैं समझ सकती हूं क्यों। योर विटनेस केडी। थैंक यू मिस्टर देसाई। योर ऑनर, अंजू थापर, जिसके बैग में विक्रम ने वो जहर भरी शीशी रखी, मैं अंजू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं, योर ऑनर। हाँ अंजू, देखो अंजू, विक्रम का ये कहना है कि उसने वो जहर की शीशी तुम्हारे बैग में रखी थी, लेकिन वो जहर की शीशी वर्षा के बैग से बरामद हुई। तो विक्रम का इनडायरेक्टली ये कहना है कि वो जहर की शीशी तुमने वर्षा के बैग में रखी वर्षा को फंसाने के लिए। इज दैट करेक्ट? विक्रम झूठ बोल रहा है सर। विक्रम झूठ बोल रहा है। विक्रम झूठ बोल रहा है। Are you sure अंजू के विक्रम झूठ बोल रहा है? हाँ, विक्रम झूठ बोल रहा है। वो बॉटल मेरे बैग में थी ही नहीं और उस पे तो मेरे फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हैं। You're right. Technically, you're right. उस शीशी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं है। अंजू चलो छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी की बात करते हैं। MH06AL1963। पुलिस ने जब तुम्हारे गाड़ी की सर्च की तो तुम्हारे डैशबोर्ड से ये प्यारा सा नन्हा सा गिफ्ट पाया गया, जिस पर लिखा है फ्रॉम अंजू टू माई डियर वैलेंटाइन विथ लव। हाउ स्वीट। तो ये कौन है तुम्हारा वैलेंटाइन? नेवर माइंड, फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। जरा इस गिफ्ट को खोलने का कष्ट करेंगे? वाह, योर ऑनर, ब्रेसलेट योर ऑनर, और ब्रेसलेट पर लिखा है मानव का नाम। मैं मानव को लाइक करती थी, पर वो मुझे कभी सीरियसली नहीं लेता था। मैं इन दोनों की तरह प्रीति नहीं, इसलिए। तो इसीलिए अपने ठुकराए हुए प्यार का बदला लेने के लिए तुमने मानव की हत्या की और वर्षा को फंसाने के लिए वो जहर की शीशी वर्षा के बैग में डाली।
हाँ, मैंने ही वो बॉटल वर्षा के बैग में रखी। क्योंकि मैंने विक्रम को उसे मेरे बैग में रखते हुए देख लिया था। मुझे लगा कि विक्रम मुझे फंसा रहा है, इसलिए मैंने चुपके से वो बॉटल को लेकर वर्षा के बैग में रख दी। लेकिन मैंने मानव को नहीं मारा। Why would I kill him? I loved him, sir. अंजू, तुम भी? Well done, केडी। तुमने तो मेरा केस और भी आसान कर दिया। मैंने तो मानव को 2 लड़कियों से जोड़ा था, तुमने उसे 3 लड़कियों से जोड़ दिया। और कोई भी गर्लफ्रेंड ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बॉयफ्रेंड का लिंक अप 2 लड़कियों से हो। योर ऑनर, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं, वर्षा को इन अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता था। इसे जो भी पता चल रहा है यहाँ अभी अदालत में पता चल रहा है। There is no motive for murder. I think हम दोनों से बेहतर ये हमें मानव का दोस्त मुकुल बताएगा। देखिए, आपको मुझसे जो भी पूछना है जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, वरना मेरा 6 बजे का ट्यूशन क्लास है वो मिस हो जाएगा। और सर, मैं पहले इको में बहुत वीक हूँ, अगर फिर से फेल हो गया तो। मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक मर्डर केस के विटनेस हैं। इस मामले को लाइटली मत लीजिए। प्लीज कोऑपरेट विद द कोर्ट। ओके सर, ठीक है। मैं अपना इंजेक्शन ले लूँ सर? वो क्या है, मुझे डायबिटीज है और मैं। ओके सर, केस के बाद। वैलेंटाइंस डे यानी कि मर्डर की सुबह आपने वर्षा को कुछ ईमेल्स भेजे थे? जी, ओसी के नोट्स। वो क्या है कि नेक्स्ट टर्म के एग्जाम्स आ रहे थे। फोटोज के साथ पर्सनल मेल्स? जी शायद, हाँ, भेजे थे। वो क्या फोटोग्राफ्स थी? शायद आपका ये लैपटॉप आपकी मदद करते, जहां से अपलोड करके आपने ये फोटोग्राफ्स भेजे थे। जी मानव मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो गलत कर रहा था वर्षा को चीट करके रिया के साथ। आई डिड लाइक दैट, तो मैंने वही किया जो मेरे दिल ने कहा। वर्षा को मानव का सही चेहरा दिखाना चाहा। तो सर, इसमें रॉन्ग क्या है? मैं तो बस वर्षा की हेल्प कर रहा था एज अ फ्रेंड। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट सर? नथिंग रॉन्ग मुकुल, लेकिन जो वर्षा ने किया दैट इज रॉन्ग। हमें यह कहकर कि मानव और रिया के बारे में उसे बिल्कुल कुछ पता नहीं था। उसने वो फोटोग्राफ सुबह देखे, उसका दिल टूट गया। शाम तक उसने मानव को मारने का प्लान बनाया। इसी टेंशन में वो वैलेंटाइंस डे पार्टी पर आई। ड्रिंक में साइनाइड मिलाकर मानव की जान लेकर उस धोखे का बदला लिया। योर ऑनर, वर्षा ने ये ईमेल पढ़ी और वो फोटोज देखे, इसका क्या सबूत है? मुकुल की ईमेल में वर्षा का एक्नॉलेजमेंट कि उसने वो ईमेल रिसीव किया और पढ़ा। बोलो वर्षा, क्या ये सच है? बोलो वर्षा, बोलो वर्षा, बोलो वरना। ये सच है। Silence in the court, please. Silence. ये सच है कि मैं पहले से ही जानती थी कि मानव मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। मुझे पता था कि उस रात वो मेरे साथ ब्रेकअप करने वाला है। मैं पहले से ही जानती थी सब कुछ। योर ऑनर, मेथड तो प्रूव हो ही चुका था, अब मोटिव भी प्रूव हो चुका है। मानव का बेरहम प्लान मर्डर वर्षा ने किया और उसकी सजा कम से कम उम्र कैद होनी चाहिए। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा के जज्बे की कद्र करते हुए ये कहना चाहता हूं कि ये केस इतना सिंपल नहीं है। एक जहरीला ड्रिंक जिसे 2 लोगों ने पिया, मानव और रिया। मानव की मौत हो गई लेकिन रिया अब भी जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज इट पॉसिबल? और जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाता इस केस में किसी तरह का भी फैसला सुनाना नाइंसाफी होगी। मैंने आपको
I'm sorry, मैंने आपको कुछ बताया नहीं। मैंने नहीं बताया कि मैं मानव की असलियत जानती थी, क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझ पर शक करेंगे। शक झूठ पे किया जाता है वर्षा, सच पे नहीं, चाहे वो सच कितना भी कड़वा हो। जो सच मेरे सामने सवाल बनकर खड़ा हुआ वो ये है कि उसी ग्लास के उसी ड्रिंक ने मानव की जान ली, लेकिन रिया की नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर ये भी तो हो सकता है ना, शायद रिया झूठ बोल रही हो। शायद उसने वो ड्रिंक पिया ही नहीं हो, सिर्फ ग्लास पे होठ लगाया हो। या फिर जहर उसी ने डाला हो। कल तुम्हारे चारों दोस्तों को मेरी तरफ से दावत, उसी क्लब में दोहराएंगे मौत का मंजर। हथकड़ी तो खोल दो। केड़ी हथकड़ी नहीं खोल सकता, तुम्हारे कहने पर स्पेशल परमिशन लेकर इसे लेकर आया हूं। अगर ये भागी तो? नहीं भागेगी, मैं गारंटी लेता हूं इसकी। थैंक यू। अब सुनो, उस रात जो भी हुआ था आज यहां अभी हम दोहराएंगे। सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे और मैं मानव बनूंगा। कहां बैठे थे तुम लोग? मानव कहां बैठा था? यहाँ? फिर क्या हुआ? फिर मैं और फिर मानव का फोन बजा, रिया का कॉल, और मानव फोन लेने वहां चला गया। और इस दौरान वर्षा वहां मानव का ड्रिंक बना रही थी, ये तुम सब ने देखा, राइट? जी राइट। सोडा में जहर नहीं, लाइम जूस में जहर नहीं, फोरेंसिक्स के मुताबिक। केडी हो सकता है कि ग्लास या स्टीरर में जहर की कोटिंग हो। पॉसिबल दबे, लेकिन अगर ऐसा होता तो रिया जिंदा नहीं होती। मेरे ख्याल से जहर बाद में डाला गया है। तो अब तक ड्रिंक बन गया था बिना आइस के। राइट। तब तक मेरे 50 सेकंड का कॉल खत्म और मानव ने तुमसे ड्रिंक लेने के बाद तुम्हें ऑफर किया, लेकिन वर्षा ने ना कहा, राइट? तो विक्रम, तुमने अदालत में झूठ क्यों कहा? अपनी डियरेस्ट वर्षा को बचाने के लिए। थैंक्स रे। उसके बाद तुम टेबल पर चली गई थी। जाओ। फिर मानव ने एक सिप लिया और तुम सबके पास आ गया। फिर क्या हुआ? फिर सर हम सबका फेवरेट सॉन्ग बजा, तो रिया और अंजू विक्रम को लेकर डांस फ्लोर पर चले गए। और फिर मानव उठा और डांस फ्लोर पर चला गया। मानव अपना ग्लास लेकर यहां आ गया डांस फ्लोर पर, राइट? जी। और ग्लास सारा समय उसके हाथ में ही था। जी सर, ऑल द टाइम मैंने क्लियरली देखा था। फिर उसके बाद मैंने भी उनको यहाँ आकर ज्वाइन कर लिया। हाँ सर, हम चारों यही थे डांस फ्लोर पे। उसके हाथ में ग्लास ऑल द टाइम था। फिर उसने वर्षा को जलाने के लिए रिया को सिर्फ ऑफर किया। जी। रिया, जब तुमने सिर्फ पिया तो कैसा लगा तुम्हें? टेस्ट, टेम्परेचर? नो, इट वाज नॉर्मल, रूम टेम्परेचर। अब जरा गौर से सोचो, उसके बाद क्या मानव ने ये ग्लास किसी को पकड़ाया, या उसका कोई दोस्त उससे मिलने आया, या उसने ग्लास कहीं रखा?
सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर सर वो गिर गया। He was dead. And the rest is history. विक्रम, तुम्हें वो जहर की शीशी कहाँ मिली थी? सर वहां पे। फिर मैंने उसे उठाकर अंजू के बैग में रख दिया। और मैंने ये देखकर उसे वर्षा के बैग में डाल दिया। राइट, और इसके सिवा और कुछ नहीं हुआ? नो सर। अजीब पहेली है। जब सारा समय मानव ने अपना ग्लास किसी के हाथ में दिया नहीं, कहीं रखा नहीं, वो जहर उसके ड्रिंक में मिला कैसे? What a mystery. योर ऑनर, केडी इस ग्लास की मिस्ट्री को तो नहीं सुलझा पाए, लेकिन इस केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए मेरे पास नया सबूत है। ये फोटोग्राफ्स जो मुकुल ने उस रात अपने फोन के कैमरा से ली। योर ऑनर, इन सारे फोटोग्राफ्स में वर्षा के चेहरे पर टेंशन देखिए, खास तौर से उस फोटोग्राफ में जो मानव की मौत से 1 मिनट पहले ली गई, जहां सब डांस फ्लोर पर हैं और वर्षा सबसे दूर अलग बैठी है, चेहरे पर गुस्सा, और नजर डालिए उसके दाहिने हाथ पर जहां उसने कुछ पकड़ा हुआ है। जो भी है साफ दिखाई नहीं दे रहा। वो मेरी लिपस्टिक थी। लिपस्टिक नहीं, वो जहर की शीशी थी जो तुमने घबरा कर गिरा दी और विक्रम को मिली। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहिबा ये क्या बचपना कर रही है? इन्हें यह खबर होनी चाहिए कि अगर वर्षा ने जहर की वो शीशी अपने हाथों में ली होती तो विक्रम के साथ साथ इनकी उंगलियों के निशान भी उस शीशी पर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। और प्रोसिक्यूटर साहिबा, आपने वर्षा का चेहरा देखकर ही उसका मन पढ़ लिया। कहीं आपने माइंड रीडिंग में भी टॉप तो नहीं किया? What's it, केडी? योर ऑनर, मैं शुरुआत से पूछता आ रहा कि एक ही ग्लास, एक ही जहरीला ड्रिंक 2 लोगों ने पिया, एक की मौत हुई दूसरे की नहीं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं बताता हूं योर ऑनर कि ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। आपके हाथों में जो मुकुल के कैमरा से ली गई आखिरी तस्वीर है, उसे जरा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए। योर ऑनर, तस्वीर तो वर्षा की है, लेकिन उसके बगल में लगे हुए मिरर पर मानव का रिफ्लेक्शन है। उसके हाथ में वो ग्लास, उस ग्लास को गौर से देखिए योर ऑनर। उस ग्लास के इर्द गिर्द फ्रॉस्ट जमी है, जो तभी जमती है योर ऑनर जब ग्लास में बर्फ हो। लेकिन सबकी स्टेटमेंट्स के मुताबिक ग्लास में बर्फ नहीं थी। बर्फ थी योर ऑनर, और मानव का खून उसी बर्फ ने किया है। जहर ड्रिंक में नहीं, बर्फ में मिलाया गया था, जिसने पिघलकर उस ड्रिंक को जहरीला बना दिया। नॉनसेंस, इसका सबूत क्या है केडी? सबूत यह है कि उस ड्रिंक में बर्फ ना वर्षा ने डाली, ना ही मानव ने। किसी और ने उस ड्रिंक में बर्फ डाली। उसके बाद मानव वही ग्लास लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। उसने रिया को सिप ऑफर की। रिया ने सिप ली, लेकिन खुशकिस्मती रिया की कि बर्फ तभी तक पिघला नहीं था, जिसके कारण बर्फ के अंदर जो जहर था वो ड्रिंक में मिली नहीं थी। योर ऑनर, उसके कुछ देर बाद बर्फ पिघली, ड्रिंक में जहर मिली, और मानव उसे पीते ही जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन ये बर्फ का टुकड़ा उस ग्लास में डाला किसने? लेकिन ये बर्फ का टुकड़ा उस ग्लास में डाला किसने? बताता हूं योर ऑनर। उससे पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। एक नॉर्मल साइज के आइस क्यूब को पिघलने में
10 से 12 मिनट लगते हैं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि डिस्को में ज्यादा लोगों के होने के कारण, उस गर्मी के कारण, वो आइस क्यूब 4-5 मिनट में ही पिघल गया हो? तो फिर मानव अपनी मौत के 5 मिनट पहले कहां था? अपनी मौत के पहले मानव सोफा पे बैठा था वर्षा और मुकुल के साथ। बाकी सब डांस फ्लोर पर थे। तो वो साइनाइड भरा बर्फ का टुकड़ा वर्षा ने ही डाला होगा। चलिए मान लेते हैं कि वर्षा ने उस ड्रिंक में बर्फ डाला। सवाल ये उठता है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि वो डिस्कोथेक में आइस क्यूब्स लाई कहां से? क्या इन्होंने अपने घर पर साइनाइड वाले बर्फ जमाए और उन्हें बिना घुले अपने हैंडबैग में लेकर आई? किसी थर्मस में? राइट, थर्मस में, योर ऑनर। और इनके ग्रुप में थर्मस सिर्फ एक ही शख्स कैरी करता है। मुकुल। ऑर्डर, ऑर्डर। हाय मुकुल, तुमने अदालत को बताया कि तुम डायबिटिक हो, सीरियस डायबिटिक, और इंसुलिन के बहुत हैवी डोजेस लेते हो, वो भी एवरी टाइम ऑन टाइम। जी। तो ये इंसुलिन तो तुम जहां भी जाते हो तुम्हें कैरी करना पड़ता होगा। एंड योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि इंसुलिन को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तो ये ठंडा इंसुलिन ये कैरी करना, ये कैसे करते हो तुम? किस चीज में कैरी करते हो? जी थर्मस में। ये थॉमस में इंसुलिन कैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली उस दिन डिस्को में भी तुम अपना थॉमस लेकर गए थे, राइट? जी। तो ऑब्वियसली तुम उस थॉमस में जहर भरे आइस क्यूब्स भी उस दिन लेकर गए थे जो तुमने मानव के ड्रिंक में डाले और मानव की हत्या की। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। एनीवे, लेट इट पास। तो ये क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मानव के साथ? सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था तो तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक्सपोज क्यों किया वर्षा को मानव और रिया के साथ में तस्वीर भेजकर? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं सिर्फ वर्षा की हेल्प कर रहा था। हेल्प कर रहे थे तुम वर्षा को फंसाकर? नहीं सर, मैंने उसे नहीं फंसाया सर। तुम हेल्प नहीं कर रहे थे, तुम ही ने वर्षा को फंसाया है। जब तुम्हारा दोस्त जिंदा था तब तुमने उसके साथ ज्यादती की और उसके मरने के बाद आज भी अदालत में तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। अरे वो जो मेरे साथ ज्यादती कर रहा था वो, हाँ, उसका क्या? ऑर्डर, ऑर्डर। अरे बेस्ट फ्रेंड था वो मेरा। अब जानते हैं बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? क्या पता सर आपको, मैंने दिल खोल के रख दिया था उसके सामने, ये रिया को लेकर। सिर्फ मानव जानता था कि मैं रिया को सीक्रेटली लव करता हूं, लव। और वो साला मुझे ही बैकस्टैब करके खुद रिया के साथ, इसलिए मैंने बदला लिया। वर्षा को फोटोज दिखाकर उसे बकरा बनाया और फिर वो जहरे वाला आइस क्यूब जो मेरे थर्मस में था, मेरे थर्मस में। जब वर्षा और मानव की नजर डांस फ्लोर पर थी तब मैंने अपने ग्लास में बर्फ डालने के बहाने उसके ग्लास में बर्फ डाला और किसी को पता नहीं चला। ऑर्डर, ऑर्डर। और मानव की हत्या करने के बाद वो साइनाइड जो अलग से तुम शीशी में लेकर आए थे वर्षा को फंसाने के लिए, तुमने उसे वर्षा के बैग में रखना चाहा, लेकिन ऐन मौके पर विक्रम वहां आ गया और वो शीशी तुमने जमीन पर फेंक दी। इज दैट राइट? यस, एग्जैक्टली, क्या ही किया था मैंने। और किस्मत देखो वो जहर की शीशी वर्षा की बैग में जा पहुंची। हाँ, और अब तुम जेल पहुंचने वाले हो लंबे समय के लिए। अरेस्ट माय केस, योर ऑनर। यह अदालत मुकुल श्रीवास्तव को मानव कालरा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मुलजिम वर्षा दीक्षित को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। Thank you, sir. Calm down.
थैंक्स अ लॉट सर। सर, आज वर्षा को बचाकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। रियली थैंक्स अ लॉट। You're welcome. It's my pleasure actually. मैं समझता हूँ कि इस उम्र में सही गलत की पहचान बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कम से कम सही दोस्त कौन है और कौन नहीं ये पहचान तो आएगी। God bless you. और हाँ, इसे मेरा वैलेंटाइन डे गिफ्ट समझना।